ऋषिका बेड पर गिरी हुई अपना फेस ऊपर कर देखती है जहां माया उसे देखते हुए अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। माया अपनी शर्ट उतार सोफे पर फेंक देता है। वही माया के परफेक्ट एब्स और बाय शेप देखकर ऋषिका का मुंह खुला का खुला रह गया था और वो अपना थूक गटकते हुए बेड पर ही पीछे खिसकने लगी थी। तभी माया बेड पर आ उसका पैर पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ऋषिका संभल नहीं पाती और वो बेड पर लेट गई थी। माया बिना मौका गवाए उसके ऊपर आ जाता है, जिससे उसकी सांसें हलक में अटक गई थी और वो माया के कंधों पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, आह हटो मेरे ऊपर से, कितने भारी हो आप। बोलते हुए वो माया को पीछे की तरफ धक्का दे रही थी। ऋषिका को खुद से दूर जाने के लिए स्ट्रगल करता देख माया उसके दोनों हाथ अपने कंधे पर से हटा एक हाथ में पकड़ बोलता है, तुम्हारे इस स्ट्रगल का कोई फायदा है लिटिल गर्ल। बोलते हुए माया ऋषिका की आंखों में देख रहा था। माया की बात सुन ऋषिका अपना सर नामे हिलाने लगी थी, जिसे देख माया के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई थी और वो उसकी तरफ देख बोलता है, तो फिर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हो, अब चुपचाप ऐसे ही लेटी रहो वरना आगे जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बोलकर माया अपने सख्त होंठ ऋषिका के सॉफ्ट होंठों पर रख अपनी आंखें बंद कर उसे किस करने लगा था। वही उसके हाथ ऋषिका की ड्रेस को खोलने में लगे हुए थे। वही माया के ऐसा करते ही ऋषिका की दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए माया की बंद आंखों को देख रही थी। ऋषिका माया से अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी, पर उसकी कोशिश का कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि माया की पकड़ उस पर कसी हुई थी। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में अर्थ इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में एक विप वार्ड में चेयर पर बैठा एक टक आरवी के पीले पड़ चुके चेहरे को देख रहा था। आरवी के एक हाथ में ग्लूकोज की बोतल चढ़ी हुई थी और दूसरे हाथ में एक छोटी ड्रिप लगी हुई थी। आरवी की आंखें अभी भी बंद थी। तभी वार्ड का डोर ओपन कर एक नजर अंदर अर्थ की तरफ देख बोलती है, सर आपको डॉक्टर बुला रही है। अर्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के आरवी के फेस की तरफ देखते हुए बोलता है, रिपोर्टर्स आ गई। नज अर्थ की तरफ देखते हुए, यस सर बोलकर वो नज एक नजर आरवी को देख वार्ड से बाहर चली जाती है। अर्थ नीचे झुक आरवी के फहद पर किसकर वार्ड से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अर्थ डॉक्टर के कैबिन में बैठा बिना किसी एक्सप्रेशन के डॉक्टर को देख रहा था, जो अर्थ के सामने वाली चेयर पर बैठी एक फाइल रीड कर रही थी। डॉक्टर फाइल नीचे टेबल पर रख अपना चश्मा उतार अर्थ की तरफ देख बोलती है, मिस्टर खुराना आपकी वाइफ और बेबी ठीक है, बट अगर ऐसा फिर हुआ तो शायद इनका मिसकैरेज भी हो सकता है। अभी आपकी वाइफ बहुत वीक है तो उन्हें हेल्दी फूड साथ में कुछ मेडिसिन भी रेगुलर खानी होगी। अभी उन्हें अर्थ डॉक्टर की बात बीच में काट सर्द आवाज में बोलता है, उसे डिस्चार्ज कब मिलेगा। बोलते हुए वो डॉक्टर को घूर कर देख रहा था। वही अर्थ के ऐसे देखने पर डॉक्टर हड़बड़ाकर झट से बोलती है, कल सुबह तक, अभी उन्हें गहरी नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है तो अभी उन्हें होश नहीं आएगा। अर्थ बिना कुछ बोले टेबल पर रखी रिपोर्ट्स उठा केबिन से बाहर चला जाता है। अर्थ वार्ड में आरवी के पास स्टूल पर बैठे एक टक आरवी की बंद आंखों को देख रहा था। अर्थ आरवी का हाथ अपने हाथ में ले उसकी तरफ देख बोलता है, तुमने आज मेरी जान निकाल दी थी वाइफी, तुम्हें नहीं पता मुझे कैसा फील हुआ था उस वक्त। तुम क्यों नहीं समझती कि तुम क्या हो मेरे लिए, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। बोलकर अर्थ आरवी के हाथ पर किस करता है और फिर कुछ देर उसे प्यार से देखने के बाद उसके बालों पर किस कर ग्लास वॉल के पास आ गहरे अंधेरे को अपनी काली आंखों से देखने लगा था। ऐसे ही अर्थ को खड़े हुए 3 घंटे बीत गए थे। अब तक सुबह के 4 बज चुके थे। वही बेड पर लेटी आरवी की आंखें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी थी। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोल सामने देखती है और फिर चारों तरफ नजरें घुमा किसी को ढूंढने लगी थी। तभी उसकी नजर एक जगह जाकर ठहर जाती है और वो धीरे से सामने देखते हुए बोलती है, मॉन्स्टर। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। आरवी धीरे से बेड पर से उठ अर्थ के पास जा उसे पीछे से हक कर धीरे से बोलती है, सॉरी। अर्थ बिना किसी भाव के सामने देखते हुए बोलता है, सो जाओ तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। आरवी और कस के अर्थ को हक कर बोलती है, मुझे रेस्ट की नहीं आपकी जरूरत है। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बह जाता है। अर्थ पीछे पलट आरवी को अपनी बाहों में उठा लेता है। आरवी अर्थ की तरफ देखती है जो उसकी तरफ न देख सामने देख रहा था। अर्थ आरवी को बेड पर लेटाते हुए बोलता है, सो जाओ तुम्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। बोलते हुए अर्थ पीछे पलट वहां से जाने लगा था। तभी आरवी पीछे से उसका हाथ पकड़ रोधे गले से बोलती है, प्लीज मॉन्स्टर। वही आरवी की रुंधी आवाज सुन अर्थ का फेस सर्द हो गया था। अर्थ पलटकर कुछ पल आरवी को घूरता है और फिर उसके बगल में आकर अपने दोनों हाथ सर के पीछे रखे टक सीलिंग को घूरने लग जाता है।
अर्थ के लेते ही आरवी जल्दी से उसके पास अपना सर उसके सीने पर रख धीरे से बोलती है, मुझे पता है जो कुछ भी आज हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ, पर आई प्रॉमिस आज के बाद में कभी भी आपकी बात नहीं काटूंगी, आपसे कभी कोई गलती नहीं करूंगी, बस एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। बोलते हुए वो अर्थ के फेस की तरफ देख रही थी। अर्थ ऊपर सीलिंग को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, सो जाओ, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आरवी अपनी आंखों में नमी को साफ कर अपना फेस अर्थ के फेस के नजदीक ले जाकर धीरे से बोलती है, पर मुझे करनी है। आरवी की बात सुन अर्थ अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा था। अर्थ को खुद को घूरता देख आरवी हड़बड़ाकर उससे दूर होने लगी थी। तभी अर्थ उसके सर के पीछे अपना हाथ रख उसे पीछे होने से रोक लेता है और उसकी आंखों में देख बोलता है, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें कभी मेंशन से बाहर पैर भी नहीं रखने दूंगा। बोलकर वो अपने होंठ उसके होंठों पर रख सॉफ्टली किस करने लगा था। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी की आंखें सुकून से बंद हो गई थी और उसके हाथ कब अर्थ के बालों को सहलाने लगे उसे खुद ही पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद अर्थ आरवी से अलग हो उसके सर से अपना सर जोड़ बोलता है, जान निकाल दी थी तुमने आज मेरी, अगर तुम्हें या मेरी प्रिंसेस को कुछ हो। आरवी अर्थ की बात पूरी होने से पहले उसके होंठों पर अपनी एक फिंगर रख बोलती है, मैं ठीक हूँ मॉन्स्टर, और आपका बेबी भी बिल्कुल ठीक है। बोलते हुए वो अर्थ का एक हाथ अपने पेट पर रख देती है। वही आरवी की बात सुन अर्थ उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है, बेबी नहीं प्रिंसेस। वही आरवी के चेहरे पर जो स्माइल थी वो अर्थ की बात सुन एकदम से गायब हो गई थी और वो चिढ़कर अर्थ से बोलती है, आपको कैसे पता कि मुझे बेबी गर्ल ही होगी, बेबी बॉय भी तो हो सकता है। खैर छोड़िए इन सब बातों को, मुझे नींद आ रही है। बोल वो अपना सर अर्थ की नेक में छुपा कर आंखें बंद कर लेती है। अर्थ अपने एक हाथ से आरवी के बालों को सहलाते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के एक टक सीलिंग को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे अपनी नेक पर आरवी की धीरे और गर्म सांसें फील होती है। अर्थ अपना फेस टर्न कर देखता है जहां आरवी गहरी नींद में सो चुकी थी। अर्थ आरवी को खुद से अलग कर उसका सर पिलो पर रख देता है और कुछ पल प्यार से उसे देख उसके बालों पर किस कर बोलता है, जान मुझे अभी जाना होगा, जिसने मेरी जान के साथ गलत करने की कोशिश की है उसके साथ भी तो गलत होना बनता है। बोलते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल थी। अर्थ वार्ड से निकल बाहर पार्किंग एरिया में आ गया था जहां पहले से ही माया और रोनित खड़े हुए थे। अर्थ कार के पास आ माया की तरफ देख बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी लड़कियों की तरह मेकअप का शौक है जो अपने लिप्स पर ये कलर लगाए घूम रहे हो। बोल अर्थ अपनी कार में बैठ जाता है। वही माया हैरानी से अर्थ की तरफ देखता है। तभी उसे जोर से रोनित के हंसने की आवाज आती है जिसे सुन माया घूर कर उसकी तरफ देख बोलता है, अपनी ये बतीसी दिखाना बंद कर वरना यही तुम्हारे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। और अभी बॉस क्या बोल रहे थे? माया अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोलता है। माया की बात सुन रोनित को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो वैसे हो हंसते हुए अपने फोन में कैमरा निकाल माया को उसमें खुद को देखने का इशारा करता है। वही माया जब अपना फेस कैमरे में देखता है तो हैरान रह जाता है और जल्दी से अपना रुमाल निकाल होंठों को साफ करने लगा था। माया के होंठों पर अभी लिपस्टिक लगी हुई थी जो ऋषिका को किस करते हुए उसके होंठों से लग गई थी। अब यही रहना है या फिर चलना भी है? अर्थ उन्हें बाहर खड़े देख सर्द आवाज में बोलता है। अर्थ की बात सुन वे दोनों अपनी कार में बैठ जाते हैं और तीनों कार तेज रफ्तार में अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ी थी। वही मेहरा मेंशन में अनिका इस वक्त महेश मेहरा के रूम में उनके पास बैठी हुई थी। वही महेश की आंखें बंद थी या फिर शायद वो बेहोश थे। महेश के माथे और गालों पर बैंडेज लगी हुई थी। अनिक महेश के हाथ पर बैंडेज करते हुए नफरत से बोलती है, मेरे डेड पर हाथ उठा तुमने अच्छा नहीं किया। लगता है अब वक्त आ गया है उससे मिलने का, अब वही है जो उस अर्थ को पूरी तरह मिट्टी में मिला सकता है। बोलते हुए वो कुछ सोचने लगी थी। थोड़ी देर बाद अनिका महेश के चोटों पर बैंडेज कर अपने रूम में आ गई थी। अनिका अपना फोन उठा किसी को कॉल करने लगी थी पर तभी उसकी नजर अपने फोन में आए बहुत सारे नोटिफिकेशन पर पड़ती है जिसे देख वो एकदम से हैरान रह गई थी। अनिका अपना फोन उठा किसी को कॉल करने लगी थी पर तभी उसकी नजर अपने फोन में आए बहुत सारे नोटिफिकेशन पर पड़ती है जिसे देख वो एकदम से हैरान रह गई थी। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी थी। अनिका फोन स्क्रीन की तरफ देख पैनिक करते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारा वेपन्स का ट्रक नहीं पकड़ा जा सकता। हाउ इज दिस पॉसिबल? अभी तो ट्रक रूसिया पहुंच जाना चाहिए था, तो फिर ये सब क्या है? बोलते हुए वो फोन स्क्रीन पर न्यूज की हेडलाइन देख रही थी जिसमें पुलिस के द्वारा हथियारों का ट्रक जब्त कर लेने की न्यूज चल रही थी।
अनिका ये सब हैरानी से देख रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है, जिससे अनिका एकदम से डर जाती है और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे फ्लो पर गिरने वाला होता ही है, पर वो उससे पहले नीचे झुक उसे संभाल लेती है और शो हो रहे नाम को देख वो जल्दी से फोन उठा कान पर लगा कुछ बोलने को होती है, पर उससे पहले दूसरी तरफ से किसी की गुस्से भरी आवाज आती है, ये सब क्या है अनिका? वेपन्स का ट्रक पुलिस के हाथ कैसे लगा? तुम्हें पता भी हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अगर उन्हें जरा सी भनक लगी कि इन सब के पीछे हम हैं तो उन्हें जरा सी भी देर नहीं लगेगी हमारे सारे इलीगल धंधों तक पहुंचने में। दूसरी तरफ की बात सुन अनिका के फेस का रंग उड़ गया था और वो पैनिक करते हुए बोलती है, भाई मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैंने हर बार की तरह ही इस बार भी सारे वेपन्स को एप्पल्स के बीच। अनिका की बात बीच में काट दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आती है, आई डोंट केयर ये सब कैसे हुआ और किसने किया। मुझे सिर्फ मेरे धंधे से मतलब है और सारे हथियारों के सप्लाई की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तो अब ये सब कुछ तुम ठीक करोगी, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, बोलकर दूसरी तरफ से कॉल कट हो जाता है। वही अपने भाई की बात सुन अनिका के चेहरे पर डर और घबराहट के मिले जुले भाव आ गए थे और वो अपने सर पर दोनों हाथ रख पैनिक करते हुए खुद से ही बोलती है, नहीं मैं जेल नहीं जाऊंगी, मेरा सारा कैरियर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मुझे कुछ करना होगा, पर क्या? बोलते हुए वो कुछ सोचने लगी थी। अनिका अपना फोन उठा उसमें किसी को कॉल करते हुए बोलती है, हाँ वो मेरी हेल्प जरूर कर सकता है, अब बस वही है जो इन सब से मुझे बाहर निकाल सकता है। कैसे भी करके ड्राइवर को मुझे जेल पहुंचने से पहले मरवाना होगा और ये काम सिर्फ रेहान ही कर सकता है। बोलते हुए अनिका रेहान को कॉल करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की सड़क पर बहुत भीड़ जमा हुई थी, जिनमें कुछ न्यूज रिपोर्टर, मीडिया, पुलिस और साथ में कुछ बड़े ऑफिसर थे। वहीं उनके बीच एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें कुछ पुलिस वाले बड़े बड़े 2 बॉक्स पकड़े हुए बाहर आ रहे थे। उस ट्रक के पास बहुत सारी सेब की पेटियां रखी हुई थी। तारांकन आज की सबसे बड़ी खबर, मुंबई की सड़क पर पकड़ा गया हथियारों का ट्रक जिसमें 50 करोड़ से भी ज्यादा पैसों के हथियार मिले हैं। कौन है इन सब के पीछे? क्या हमेशा ऐसे ही हथियारों की सप्लाई होती रही है? क्या पुलिस ढूंढ पाएगी इन सब के पीछे छुपे शख्स को? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आरजे मुंबई के साथ। एक फीमेल रिपोर्टर ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा। वही बहुत से रिपोर्टर ऑफिसर के सामने खड़े हो लगातार सवाल पर सवाल कर रहे थे। उनमें से एक ऑफिसर मीडिया की तरफ देख बोलता है, देखिए हम इन सब की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द इन सब के पीछे जिसका भी हाथ है वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। हमने ड्राइवर और उसके साथी को पकड़ लिया, अब सच हमसे ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए आप सब सब्र रखिए और पुलिस को उनका काम करने दीजिए। बोलते हुए ऑफिसर पुलिस की तरफ देख मीडिया को वहां से हटाने का इशारा करता है, जिससे पुलिस आगे आ मीडिया को वहां से हटाने लगी थी। वही दूर खड़ी 3 कार जो एक साथ पूरी सड़क को कवर की हुई थी, उनमें से बीच वाली कार के बोनट पर बैठा अर्थ सिटी बजाते हुए ये सब कुछ मजे से देख रहा था। उसी के पास खड़े रोनित और माया दोनों के चेहरे पर इस वक्त शैतानी स्माइल थी। अर्थ सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने सिर्फ मेरा कुछ नुकसान किया, बर्बाद नहीं मिस अनिका मेहरा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बर्बाद करना कहते किसे है। सामने वाले को ऐसा बर्बाद करो कि फिर कभी वो खड़ा ना हो पाए, चाहे तब भी नहीं। छोटा सा ट्रेलर तो तुमने अब तक देख ही लिया होगा। मेरा कुछ नुकसान कर तुम्हें लगा कि तुम ये बाजी जीत गई, पर अफसोस ये बाजी भी मेरी है और इसका बाजीगर भी मैं। बोलते हुए अर्थ के फेस पर तिरछी स्माइल थी। अर्थ की बात सुन रोनित और माया दोनों के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई थी। माया सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, सर दूसरा झटका अभी देना है या थोड़ी देर बाद? अर्थ पीछे बोनट पर लेट अपने दोनों हाथ सर के पीछे रख आंखें बंद कर बोलता है, अभी नहीं 1 घंटे बाद। बोलते हुए उसके होंठों पर खतरनाक स्माइल थी। रोनित डेंजरस स्माइल करते हुए अर्थ की तरफ देख बोलता है, तब तक सर क्यों ना मीडिया वालों पर थोड़ी मेहरबानी की जाए। तारांकन हम क्यों नहीं? मेहरा एसके वेपन्स इंडस्ट्रीज की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दो और हाँ न्यूज को थोड़ा मिर्च मसाला लगा के परोसा जाए ताकि उसका कुछ टेस्ट अनिका मेहरा को भी पता चले। अर्थ आंखें बंद किए हुए बोलता है, आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, अर्थ जानने के लिए बने रहिए। हम क्यों नहीं? मेहरा की वेपन्स इंडस्ट्रीज की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दो और हाँ न्यूज को थोड़ा मिर्च मसाला लगा के परोसा जाए ताकि उसका कुछ टेस्ट अनिका मेहरा को भी पता चले। अर्थ आंखें बंद किए हुए बोलता है। रोनित अर्थ की तरफ देख अपना सर हाँ में हिला किसी को कॉल करता है। 2-3 रिंग के बाद ही दूसरी तरफ से कॉल पिक हो हेलो की आवाज आती है।
रोनित अपने मुंह के पास रुमाल लगा आवाज चेंज कर बोलता है, सर मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज जो वेपन्स का ट्रक पकड़ा गया है वो एक ट्रक ही नहीं बल्कि ऐसे ही बहुत से ट्रक है जो रोज मुंबई से जाते हैं और इनका मेन एरिया मेहरा इंडस्ट्रीज के पास एक खंडर जैसा दिखने वाला घर है और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वही जाकर मिल जाएगी। वही रोनित की बात सुन दूसरी तरफ से किसी की हैरानी भरी आवाज आती है, हेलो, आप बोल कौन रहे हैं और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? अगर आप पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। रोनित ऑफिसर की बात बीच में काट फोन को घूरते हुए बोलता है, मैं कौन बोल रहा हूँ और कौन नहीं, ये बात मैटर नहीं करती है और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप खुद जाकर देख लीजिए। बोलकर रोनित बिना ऑफिसर की बात सुने कॉल कट कर देता है। अर्थ कार के बोनट पर से उतर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, अब हमारा काम हो गया है, बाकी का काम मीडिया और पुलिस कर लेगी। बोलकर अर्थ अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाता है। अर्थ के जाते ही रोनित और माया भी अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में आरवी धीरे धीरे आंखें खोल अपने बगल में देखती है जहां कोई नहीं था, जिसे देख आरवी झट से बेड पर बैठ रूम में चारों तरफ देखने लगी थी। तभी वार्ड का डोर ओपन होता है जिसकी आवाज सुन आरवी सामने देखती है जहां अर्थ ब्लैक पेंट विथ व्हाइट शर्ट पहने खड़ा हुआ था। उसकी स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड की हुई थी और ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट हल्की दिखाई दे रही थी। अर्थ इस वक्त बेहद ही हैंडसम और कातिल लग रहा था। आरवी अपने दोनों हाथ गाल पर रखे प्यार से अर्थ को देखते हुए बोलती है, हाय मेरे मॉन्स्टर कितने हैंडसम है, इनको किसी की नजर न लगे। बोलकर आरवी टकटकी लगाए अर्थ को देख रही थी। वही आरवी की बात सुन अर्थ के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो आरवी के पास आ उसकी नाक पर पिच करते हुए बोलता है, डोंट वरी वाइफी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे मॉन्स्टर को नजरें उठाकर भी देखे, तो नजर लगना तो बहुत दूर की बात है। उद्धरण चिन्ह। आरवी अपनी नाक को सहलाते हुए गुस्से से बोलती है, आह मॉन्स्टर आप बहुत बुरे हो, इतनी जोर से कौन पिंच करता है? अर्थ नीचे झुक आरवी की नाक पर हल्की सी किस कर बोलता है, से स्मूथिंग न्यू वाइफी। अभी आरवी कुछ बोलती तभी वार्ड का डोर ओपन होता है और नज अपने हाथ में कुछ मेडिसिन पकड़े अंदर आती है। नज अंदर आरवी की तरफ देख बोलती है, मैम ये मेडिसिन आपको अभी लेनी है। बोलते हुए वो मेडिसिन को आरवी की तरफ बढ़ा देती है। आरवी कुछ देर उन मेडिसिन को घूरती है और फिर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है, नहीं मुझे नहीं लेनी ये मेडिसिन, ये बहुत कड़वी होती है। अर्थ आरवी को घूरते हुए सर्द आवाज में बोलता है, वाइफी मेडिसिन लो। बोलते हुए अर्थ नज के हाथ से मेडिसिन लेकर उसे वहां से जाने का इशारा करता है। नज एक नजर आरवी को देख वहां से बाहर चली जाती है। आरवी घुटनों के बल बेड पर खड़ी हो अर्थ के गले में बाहें डाल सर को उसकी गर्दन में छुपा बोलती है, प्लीज मॉन्स्टर मुझे नहीं लेनी मेडिसिन। अर्थ आरवी का फेस अपनी नेक में से निकाल उसकी तरफ देख बोलता है, वाइफी अपना ड्रामा बंद करो और चुपचाप मेडिसिन लो, उसके बाद मैं तुम्हें कैंडी दूंगा, उससे तुम्हारा मुंह फिर से ठीक हो जाएगा। आरवी अपने सर को नामे हिला वापस उसकी नेक में अपना फेस छुपा धीरे से बोलती है, प्लीज। अर्थ एक गहरी सांस ले आरवी का फेस अपने सामने कर धीरे से उसके गालों को दबाता है जिससे आरवी का मुंह हल्का सा खुल जाता है और अर्थ जल्दी से मेडिसिन निकाल उसके मुंह में डाल पानी पिला देता है। आरवी अपना मुंह अजीब सा बनाते हुए बोलती है, आह ये कितनी कड़वी है। अर्थ अपनी पेंट की पॉकेट से कैंडी निकाल आरवी को देते हुए बोलता है, ये खा लो फिर तुम्हारा मुंह का टेस्ट सही हो जाएगा। आरवी उस कैंडी को घूरते हुए बोलती है, मैं आपको बच्ची नजर आती हूँ क्या जो आप मुझे ये कैंडी दे रहे हैं? अगर लानी ही थी तो चॉकलेट ले आते। अर्थ अपना हाथ पीछे खींच बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, ये खानी है तो खाओ वरना कुछ नहीं मिलेगा, और चॉकलेट को तो तुम अब भूल ही जाओ क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम खाने से मना किया है। अब से तुम सिर्फ हेल्दी फूड ही खाओगी। अर्थ की बात सुन आरवी की आंखें बड़ी हो गई थी और वो जल्दी से वो कैंडी अर्थ के हाथ से ले अपने मुंह में रख बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं चॉकलेट और आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ूंगी। उन्हें खाए बिना मेरा दिन ही नहीं ढलता और आप इन्हें छोड़ने को बोल रहे हैं। अब इन सब बातों को छोड़िए और जल्दी से घर चलिए, मुझे ऋषिका से मिलना है। बोलते हुए आरवी खरगोश के बच्चे की तरह अर्थ से लिपट जाती क्योंकि अर्थ उसकी बात सुन उसे बुरी तरह घूर रहा था। वहीं दूसरी तरफ माया के विला में बेड पर सोई हुई ऋषिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसकी नजरें ऊपर सीलिंग को देखने लगी थी। ऋषिका अपना चेहरा घुमा साइड में देखती है जहां कोई नहीं था, जिसे देख ऋषिका बेड पर आलती पालती मार बैठ गुस्से से अपना मुंह फुल बोलती है, अच्छा हुआ ये नीली आंखों वाला राक्षस यहाँ नहीं है वरना मैं उनका मार मार कर क्यूम्बर बना देती। बोलते हुए वो अपने एक हाथ का पंच बना दूसरे हाथ की हथेली पर मार रही थी।
ऋषिका गुस्से से आगे बोलती है, पता नहीं वो कौन सी अशुभ घड़ी थी जब इन्होंने मुझे देखा और मेरी लाइफ में राहु केतु बन कुंडली मार कर बैठ गए। बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरी लाइफ में आ गए जो अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ तक जब हम ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो वो भी इन्फॉर्म करके आते हैं, और यहाँ ये निर्दय प्राणी नहीं नीली आंखों वाला राक्षस बिना इन्फॉर्म किए आ गए। हे भगवान, आपको यही राक्षस मिला था मेरी लाइफ में भेजने के लिए, अगर भेजना ही था गुरु रंधावा को भेजते। हाय कितना हैंडसम है। बोलते हुए वो अपने गाल पर हाथ रख गुरु रंधावा के ख्यालों में खो जाती है। थोड़ी देर बाद ऋषिका उठकर वॉशरूम चली जाती है और कुछ देर बाद वो नी लेंथ येलो कलर की फ्रॉक पहने बाहर निकलती है। इस वक्त उसके बाल गीले थे जिनसे पानी टपक कर फ्लो पर गिर रहा था। ऋषिका ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हो अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगी थी। ऋषिका बालों को सूखा उन्हें खुला छोड़कर रूम से बाहर चली जाती है। ऋषिका हॉल में चारों तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे नीली आंखों वाले राक्षस का घर काफी ब्यूटीफुल और बड़ा है। चलो जबरदस्ती का ही सही, पर मेरा बॉयफ्रेंड है काफी अमीर। बोलते हुए ऋषिका के फेस पर प्राउड वाली स्माइल थी। ऋषिका बाहर गार्डन में चारों तरफ देखते हुए गुस्से से बोलती है, पर ये राक्षस है कहाँ? यहाँ मेरे पेट में चूहे, कुत्ते, बिल्ली, गधे सब मिलकर कबड्डी खेल रहे हैं और इनका कुछ आता पता ही नहीं। बोलते हुए ऋषिका अपने पेट पर हाथ रख सहला रही थी। तभी कोई पीछे से उसे हककर अपने दोनों हाथ उसके पेट पर रख और चीन को उसके कंधे पर रख धीरे से सेडिक्टिव वॉइस में बोलता है, जान भूख तो मुझे भी लगी है पर खाने की नहीं तुम्हारी। बोलते हुए वो शख्स धीरे से उसके एयरलॉब को बाइट कर लेता है, जिससे ऋषिका की हल्की सी आह निकल जाती है और उसकी दिल की धड़कने बुलेट ट्रेन से भी फास्ट दौड़ने लगी थी। ऋषिका अपने दिल वाली जगह पर हाथ रख खुद से ही बोलती है, क्या मैं मरने वाली हूँ? क्या मुझे हार्ट अटैक आने वाला है? नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखा और अर्थ भाई के बेबी को भी नहीं देखा। प्लीज भगवान जस्ट शट अप। जब तुम्हारे पास माइंड नहीं है तो ये फालतू के थॉट्स क्यों सोचती हो? पता नहीं आंटी ने इसे क्या खाकर पैदा किया था और मुझे भी पूरी दुनिया में प्यार करने के लिए यही बेवकूफ लड़की मिली थी। बोलते हुए माया अपना एक हाथ सर पर रख लेता है। इतने सारे रीडर्स चैप्टर को पढ़ते हैं और चले जाते हैं, ऐसे नहीं कि थोड़ा लाइक कमेंट भी कर दे। कंजूस रीडर्स, प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।